मंगलवार को इजरायली हवाई हमले में मारे गए 2 बच्चों की अंतिम यात्रा के दौरान लोगों के अंदर दुख भी दिखा, नाराजगी भी। लेकिन यहाँ जंग का खतरा काफी बढ़ चुका है। पास के स्पोर्ट्स क्लब के कैमरे में हवाई हमले के वो पल कैद हो गए। हिजबुल्लाह के कमांडर फुआद शुक्र पर हवाई हमले के बाद का मंजर। इसराइल गोलान हाइट्स में फुटबॉल खेल रहे बच्चों पर हमले के लिए उन्हें ही जिम्मेदार बताता रहा है। पिछले कई महीनों से हिजबुल्लाह इसराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन ये हमले सीमित स्तर पर ही हुए हैं। ईरान समर्थित हिजबुल्लाह हमास से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर संगठन है। बेरूत के दाहिए इलाके में हिजबुल्लाह और ईरान को काफी समर्थन मिलता रहा है और इसराइल को लेकर यहाँ काफी नफरत है। गुरुवार को 10 साल के हसन और उनकी बहन आमीरा को दफनाया गया। उनके परिवार का कहना है कि हसन हर वक्त आमीरा के साथ रहता था। वो फुटबॉल भी खेलता था। इस दुख में शामिल होने हसन की टीम भी पहुंची थी। मरियम अपने बच्चों को खोने के कारण बेहद दुख में है। बच्चों के रिश्तेदार ज़ैनब सुल्तान बदला लेने का वादा कर रही हैं। इसके लिए इसराइल और अमेरिका जिम्मेदार हैं। पूरी तरह से इसके लिए वो ही जिम्मेदार हैं। शहीदों की रूह को सुकून मिले। मेरा बेटा अली और इन बच्चों का बड़ा भाई आगे जाकर इस रेजिस्टेंस में शामिल होंगे और इनकी मौत का बदला लेंगे। बच्चों की मौत के बाद शुरू हुए इस संकट में अब 2 और बच्चों की जान जा चुकी है, लेकिन अब अनिश्चितता का माहौल है और अब तक जंग से बाहर रहे लेबनान की स्थिति आगे क्या होगी, इसे लेकर कुछ नहीं कहा जा सकता। हिजबुल्लाह और इजराइल की प्रतिक्रिया ये तय करेगी कि लेबनान के मोर्चे पर एक जंग छिड़ेगी या नहीं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि अब ईरान तय करेगा कि उसे इसराइल पर कब और कहां हमला करना है। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के पॉल सलेम मानते हैं कि ऐसा हुआ तो बड़ी जंग छिड़ सकती है। कोई पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन मुझे लगता है कि जवाबी हमला मिलकर किया जाएगा, जिसमें कम से कम हिजबुल्लाह तो शामिल होगा ही। उसके अलावा इस क्षेत्र में मौजूद ईरान समर्थित कोई दूसरा संगठन भी शामिल हो सकता है। ईरान में कई लोग इस बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पिछली बार की तरह ही ईरान खुद भी इसमें शामिल होगा, क्योंकि ये हमला तेहरान में हुआ है और वो भी नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह के अहम मौके पर। जहां तक टारगेट की बात है, मुझे लगता है कि टारगेट चुनने में ईरान सीधे तौर पर शामिल होगा और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर तेल अवीव या उसके आसपास का कोई इलाका या फिर कोई बड़ा शहर चुनेगा। कहा यह भी जा रहा है कि निशाने पर आम नागरिकों की बजाय सैन्य ठिकाने हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा उकसावा होगा और अगर उन्होंने तेल अवीव या उसके आसपास भी ये हमला किया तो इसराइल इसका जवाब जरूर देगा। अब ये तो तय है कि इससे मध्य पूर्व एक नई दिशा की ओर बढ़ चला है। कुछ हफ्ते पहले तक ऐसा लग रहा था कि ये संघर्ष कम होता जा रहा है। गजा में जारी जंग को खत्म करने की बातचीत सिरे चढ़ती दिख रही थी और अब ये पूरा इलाका एक खतरनाक हालात की तरफ बढ़ता दिख रहा है।